बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। ऐसा लगता है मौजूदा हुकूमत बगैर किसी प्लानिंग के ही आ गई थी। इन तजर्बाकार लोगों से ना लोड शेडिंग कंट्रोल में आई, ना महंगाई कंट्रोल में आई, ना ही कर्जे कंट्रोल में आए। एक चीज़ जिसका क्रेडिट मौजूदा हुकूमत लेती है और वो ये है कि उसने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि तारीख याद रखेगी कि मिफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। और कैसे दिवालिया होने से बचाया ये भी आपके सामने है कि आईएमएफ के कर्जों के साथ दो अक़साम जो साथ मिली उस पे ये कहा जा रहा है कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। लेकिन किसी सूरत में आईएमएफ के पास से मजीद अपनी कोई शराइत हमने नहीं मनवाई, बल्कि हमेशा हमने ये कहा कि जी पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो जो कुछ करके गई थी वो अवाम भुगत रही है। खुशखबरी देने के साथ साथ पेट्रोल की प्राइस में इजाफा होगा ये भी इंदिया दे दिया जाता है और साथ ही साथ इत्तेहादियों में फूट भी खुल के सामने आ चुकी है। एक चीज़ की तैयारी जो मौजूदा गवर्नमेंट करके आई थी वो बिल्कुल हो चुका है जनाब, और वो हुआ नैब में तरमीम करना। नैब के जो उनके जो भी मुकदमात थे उसमें उन्होंने काफ़ी हद तक अपने आप को रिलीफ दे दिया ताकि आगे की सियासत को महफूज रखा जाए। अवाम को अभी भी किफ़ायत शुआरी का दर्ज दिया जा रहा है, लेकिन अवाम पे बोझ जो है वो मुस्तकिल पड़ता जाता है। इस तरह से कैसे पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन होगी जबकि इस वक्त हालात इस नहज पे आ गए हैं कि लोग स्कूल से अपने बच्चों को उठाने लगे हैं, लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी की ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है, लोग परेशान हैं इस वक्त। लेकिन हुकूमत सिर्फ अपनी सियासत कर रही है, चाहे वो सिंध की सियासत हो और ख़ास तौर पे इस वक्त जो पंजाब की सियासत हमारे सामने है वो भी आपके सामने है। पंजाब में खुलेआम मुस्लिम लीग नून कहती है कि 18 सीटों पे तो हम ही हैं। अब ये खुशखबरी उनको किसने दी है ये भी एक सोचने की बात है कि किस तरह से इस वक्त नून लीग ये कहती है जी पंजाब में हमारी 8 सीटें कंफर्म हैं। इस पे कुछ बात करेंगे और मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब फारूक अली खान साहब, आप रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सर पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि मौजूदा हुकूमत की क्या प्लानिंग थी? इतने तजर्बाकार लोग थे लेकिन लोगों के मसाइल हल नहीं हुए, इसकी वजूहात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो आपको चीज़ें पता ही हैं जिस तरह से पीटीआई हुकूमत कर रही थी, और असल में जब से पीटीआई ने भी गवर्नमेंट टेक ओवर की थी तो उस वक्त आप देखें तो जो महंगाई का आलम था 8 से 10 महीने इनको आईएमएफ के पास जाने में लगे, और जिस तरह से महंगाई आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रही थी, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना एक लॉन्ग मार्च किया था जो महंगाई के ख़िलाफ़ था। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें, इनको ये जो कहते थे कि जो कर्ज़ा था वो पिछली हुकूमतें जो छोड़ के गई थी वो कहते थे कि जी वो कर्ज़ा ये हम उतार रहे हैं जिसकी वजह से हमें और मज़ीद कर्ज़ा लेना पड़ रहा है। तो इन्होंने कोई 4 टाइम्स जो है कर्ज़ा लिया पाकिस्तान में, और वो इतना ज़्यादा था इस उतारने के लिए। आपके सामने जो सिचुएशन और ख़जाना खाली है, जब हुकूमत नई हुकूमत सर बनी है 10 अप्रैल को। मेरी कोशिश होती है कि जब आप गेस्ट होते हैं तो उसको मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करूं, लेकिन आपने पार्ट में शुरू में ही बात कर दी कि पीटीआई की गवर्नमेंट के खिलाफ आपने जो है महंगाई के खिलाफ एक लॉन्ग मार्च किया था। तो सर इस वक्त क्यों कोई बयान नहीं आ रहा आपका? देखिए, महंगाई की जो सिचुएशन है वो तो आपको सामने जो है, आपने ख़ुद भी देखा होगा जिस तरह से नेशन को एड्रेस किया था शहबाज शरीफ साहब ने, और सारी सिचुएशन बताई कि जी जो इस वक्त हालात हैं, और आपके सामने भी जो लोग अखबार पढ़ रहे हैं, जो टीवी पे ख़बरें देख रहे हैं, उनको बड़े वाज़ेह तौर में नज़र आ रहा है कि जो आईएमएफ के पैसे थे या जो पाकिस्तान के पास जो पैसे हैं वो ख़जाना खाली होने के बराबर है। तो और जो लिक्विडिटी है वो ना होने के बराबर है। इस वक्त आप देखें बैंकों में जो सेंट्रल बैंक है इस वक्त, तो वो ज़ाहिर वेट कर रहा है इन पैसों के लिए। अब जो पैसे आप लेंगे तो उनको फिर आपने वो जो चीज़ें जो जिस तरह से हो रहा था कि जो इन्होंने अब ये 3-4 महीने जो थे, जो जनवरी से जो मार्च तक गुजरा है पीरियड, वो बड़ा क्रिटिकल पीरियड था जिसमें पीटीआई ने कोई मुआहदे नहीं किए, जिसमें इन्होंने जो फर्नेस ऑयल था वो सर स्टॉप मैं ओवर आपसे किया था। एक मिनट आपको कंटिन्यू करती हूँ। सीमा जिया साहिबा पीटीआई से हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फारूक अली खान साहब आपसे ही कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ें मुझे कंफर्म कीजिए कि अगर वो 9 महीने 8 महीने नहीं गए थे 2018 में, आपको मुस्लिम लीग नून के बयानात अगर याद हों तो उन्होंने पहले ही बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से सेट कर लिया था कि आगे किस तरह से आईएमएफ के पास जाना है। लेकिन इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि वो आखिरी हद तक आईएमएफ के पास ना जाएं।
ये फैसला उनका आप समझते हैं गलत था, वो तो एक तरफ मुल्क को लाना चाहते थे, लेकिन मजबूरी थी, जिस तरह से पहले गवर्नमेंट करती आई थी, पहले जिस तरह से खजाने खाली थे, तो आप उसका कसूरवार पीटीआई की गवर्नमेंट को ही ठहराते हैं कि ये सारी सिचुएशन पैदा हुई? देखिए, कसूर तो मैं कहूँगा कि पीटीआई का भी है, और जो पिछली मैं अपनी गवर्नमेंट्स को भी कहूँगा कि जिस तरह से ज़ाहिर है हमने भी, तो आप देखेंगे जब हमारी हुकूमतें थीं तो उस वक्त हमने भी आईएमएफ के पास गए और आईएमएफ से प्रोग्राम लिया। तो वो जो प्रोग्राम थे उस वक्त शायद इतनी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब जो जिस तरह से स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आईएमएफ अपने पैसे दे रहा है, तो अब वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, वो सिनेरियो बड़ा ख़तरनाक है। और आप ये देखें कि सर, आप तजर्बाकार लोग थे, इसको बातचीत से कुछ कम नहीं करवा सकते थे? इन शराइत को उस पर कोई देखिए, झोल नहीं ला ये सकते तो थे? ये नामुमकिन होता है, और ये क्योंकि देखें जो आपको पैसे देगा वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रखेगा, उसमें कुछ थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मुझे नहीं पता कि अभी जो कल भी इन्होंने एक सर, ट्वीट किया था मिफ्ता पीपल्स इस्माइल पार्टी साहब आपको ने। नहीं लगता कि नून लीग के पीछे छुप रही है? क्योंकि जितने मुश्किल फैसले हैं वो तो नून लीग के ऊपर आ रहे हैं। नहीं, मैं नहीं समझता। आप ये देखें कि अभी परसों भी इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग की थी जिसमें तमाम इत्तेहादी जमातों के सब सरबराहान थे और एमएनए एमपीएस थे, और उसमें सारी चीज़ें उनके सामने डिस्कस हुई, और उनसे बग़ैर परमिशन या उनकी इजाज़त लिए बगैर कोई काम नहीं होता। अगर आप ये कहेंगे जी इंडिपेंडेंटली पीएमएल नून ही कर रही है तो वो नामुमकिन है। अब वो सारी चीज़ें शराइतें वो पार्लियामेंट में डिस्कस होती हैं, और उसके बाद सारी चीज़ें फिर इम्प्लीमेंटेशन की सर, तरफ जाती हैं। इत्तेहादियों में तो फूट जो है वो खुल के सामने आ गई, और क्या कुछ हो रहा है ये आप भी जानते हैं। असेंबली फ्लोर पे क्या कुछ हुआ, बाप क्या कह रही है, और खुलेआम ये कहा जा रहा है वजारत के हवाले से, फंड्स के हवाले से बात की जा रही है। ये अचानक से कार्ड क्यों खेला गया है सर? देखें, जो इत्तेहादी है ना, वो बेसिकली मैंने आपसे कहा था इलेक्शंस के ऊपर तो हर एक की डिफरेंट पॉलिटिक्स होती है। लेकिन सर, फिर तो इमरान और खान अभी साहब का आप देखें बयानिया जो ये सही साबित हुआ ना कि आप लोग सब मिले क्यों थे? फिर तो ये बयानिया तो इमरान खान साहब का सही साबित हो गया। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि इलेक्शंस पे तो हमने कहीं पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया ना। हमारी जो जितने भी डायलॉग्स थे या जब पीडीएम बना था उसमें इलेक्शंस के ऊपर तो कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ था कि जी हम इलेक्शंस के ऊपर कंप्रोमाइज़ करेंगे कि जी हम यहाँ लेकिन से सर, मुझे इलेक्शन वो बयान भी याद है कि रिफॉर्म्स के बाद आपके चेयरमैन साहब ने भी कहा था और को चेयरमैन ने भी कहा था कि रिफॉर्म्स जैसे ही होंगे वैसे ही हम इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, लेकिन दूर दूर तक इसकी फ़ज़ा हमें नज़र नहीं आती। इस पर कुछ बात करेंगे, लेकिन पहले सीमा ज़िया साहिबा से हम बात करते हैं। जी सीमा ज़िया साहिबा, आपसे पहला सवाल तो आवाम के लिए है कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, आवाम परेशान है, लोड शेडिंग का हाल आपके सामने है। ये अब तो तजर्बाकार लोगों की हुकूमत है, लेकिन कसूरवार आपको ठहराया जाता है पीटीआई की गवर्नमेंट को कि वो इस किस्म के हालात पैदा करके गई है जो आज आवाम को भुगतने पड़ते हैं। क्या कमेंट करेंगी इस पे? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया प्रोग्राम में मदु करने का। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जब अब इन लोगों से सूरत हाल संभल रही है, जब आए थे शुरू में तो बहुत इन्होंने दावे किए थे और बड़े लंबे लंबे इनके ये थे कि हम आईएमएफ से भी समझौता कर लेंगे और हम हर चीज पे काबू कर लेंगे। मेरा ख्याल में 12 रुपए का यूनिट का टैरिफ फाइल ने कहा था कि मैं करूंगा। तो ये मुझे लगता है कि ये इन्होंने सिर्फ इमरान खान को उठाना था। इनको बस सिर्फ ये था कि कुर्सी मिल जाए, गद्दी मिल जाए। इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी। ये महंगाई के ऊपर नहीं आए थे, ये अवाम के लिए नहीं आए थे। अगर वो आते तो उसको स्टडी करते, ये तमाम प्रोज एंड कॉन्स को स्टडी करके और फिर उसकी कुछ बेहतरी लेके आते। इन्होंने आते ही जो 3 चीजें की हैं वो सिर्फ उससे ही पता चलता है कि ये आए किस मकासद के लिए थे। नैब के बिल में तरामीम, ओवरसीज का जो वोट है उसका जो बिल है उसमें खत्म, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये 3 चीजें आते ही इन्होंने धड़ाधड़ करी। इतनी बौखलाए हुए थे ये लोग। उसके बाद अगर इतनी ही इमरान खान साहब की हुकूमत खराब थी तो जब वो हालात, इमरान खान साहब को भी तो महंगाई वाले थे ना, आईएमएफ के जो तमाम डील्स थी, टर्म्स एंड कंडीशन, वो तो हमारी हुकूमत को भी थी। तो हम लोग फिर किस तरह सब्सिडी दे रहे थे, हम लोग किस तरह हम कराची। लेकिन मैडम, वो आप पे इल्जाम ये लगाते हैं कि आपको जुलाई से इस बात का इल्म था कि गवर्नमेंट जाने वाली है, और खान साहब भी कह चुके हैं कि गवर्नमेंट के हवाले से उनको पहले से ही साजिश का इल्म था, तो इसलिए आपने जो है वो प्राइस कम किए थे। और बारूदी सुरंग बिछाने की बात तो काफी दफा कही जा चुकी है, शेख रशीद साहब भी कह चुके हैं। ये तो बोलते जाए कि जिस तरह भी, अगर देखिए हम लोग का तो जब हम लोग जा रहे थे तो हमारे उस वक्त तो रिजर्व भी थे, फॉरेन रिजर्व भी हमारे थे, उस वक्त रेमिटेंसेस भी आ रही थी, उस वक्त तो हमारा जो ये जो टैक्स कलेक्शन है 6200 बिलियन की, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग थी, एक्सपोर्ट भी थी, आईटी की एक्सपोर्ट, और दूसरी सब चीजें हमारी
इकोनॉमिक सर्वे खुद बताता है कि पिछले 2 सालों में बिल्कुल पॉजिटिव की तरफ मईशत जा रही है। अच्छा मैडम, सर्वे वाली बात भी आपने खूब कही। सर्वे पे भी ये मौक़िफ़ आ रहा है इनके रहनुमाओं का, मौजूदा गवर्नमेंट के रहनुमाओं का, कि वो सर्वे IMF को दिखाने के लिए बेहतर साबित किए गए अगर गवर्नमेंट की तरफ से भी हुए। इसका मतलब है कि इनकी बुनियादी झूठ पे है ना, आप इनसे देख ले, ये इसका मतलब है कि इनकी जो बेसिस भी है ना वो झूठ पे है। अगर वो हमारे हक में बात जाती है तो वो नफी कर देते हैं, अगर इनके फेवर में जाती है तो कहती है वो तो IMF को दिखाने के लिए कर लिया। दैट इज नॉट द फिगर स्पीक्स फॉर देमसेल्फ एंड दे स्पोक एंड दे एवरीबडी नोज वेयर थिंग्स वर गोइंग। मगर अब इन लोगों से एक तो देखें, ये कोई जो है ना विजन वाली हुकूमत नहीं है, ये तो खड़चोड़ है ना बिल्कुल इन सब का मिलके। बस तुम बंदर बांटे, तुम ये वजारत लो, तुम वो वजारत लो, तुम इतना लो, मैं इतना लूंगा। और उसमें इनकी ना अवाम की तरफ तरजीहात हैं, ना विजन है, ना कोई इनको इस चीज का कोई फिक्र है। बस इनको अगला इलेक्शन जो है डिले कराना है, क्योंकि इस वक्त ये बिल्कुल पिट्स में है लोग। लेकिन मैडम, इलेक्शन डिले करने वाली बात बिल्कुल आप वजह फरमा रही है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि मुस्लिम लीग नून को तो इस सारी सूरत हाल में काफी नुकसान होगा, मकबूलियत में कमी आएगी, तो वो क्यों करेगी इस तरह से? नहीं तो वो अभी तो करवा नहीं सकते ना, आप मुझे बताइए। ये तो अभी जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें भी ये नहीं जा सक रहे हैं, लोग वहां पे इनको मार रहे हैं, लोटा लोटा करके इनकी पजीराई हो रही है। तो ये सब किस हालत में इलेक्शंस में जाएंगे? ये कोई टीम, कोई भी इनमें से कोई पार्टी भी इस वक्त इलेक्शन में अवाम में जाने की शक्ल नहीं रखती है। पीपल्स पार्टी शायद अपना असर रसूख और वो लोगों को हिरासा करा के और वहाँ की मशीनरी मिला के सिंध में चले, वो कुछ अपनी अगर सीटें ले जाए। बट पूरे पाकिस्तान में आप देखें ना अभी क्या हाल हुआ है इन सबका स्वास्थ्य के इलेक्शन में, किस तरह इन लोगों ने मुंह की खाई है। ये सारी जमातें मिल के भी हमारे वोटर के उसके देखे कितने वोट थे। तो आप इनका जो बयानिया है ना वो खत्म हो गया है ऊपर से। लेकिन मैडम ये तो कहते हैं कि आपका बयानिया खत्म हो गया, खान साहब की मकबूलियत में कमी आ गई। आप बात सुने, आप अभी आज अपने स्टूडियो में बैठी हैं ना, कल जाके आप अवाम में ये प्रोग्राम कर लें। कल आप जाइए और कल जाके आपसे मैं वोट्स की बात करती हूँ। एक सवाल मेरा गौर से सुनिएगा कि PTI की गवर्नमेंट का दावा था कि वो 2/3 मेजोरिटी से आएगी, लेकिन सिंध में जो इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात हुए अंदरून सिंध में हमने देखे, वहाँ पे PTI हमें कहीं नजर नहीं आई। तो सिंध क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्यों वहाँ पे नुमाइंदगी नहीं हुई? रूरल सिंध है ना वो हमारा अभी भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। मैं मतलब कि ये कह सकती हूँ कि रूरल सिंध में अभी हमें बहुत, सिंध में अर्बन की बात नहीं कर रही, रूरल की कर रही हूँ। और अभी जो बल्दियाती हैं ये 2nd फेज है, इसमें जो अभी कराची के और हैदराबाद के रहते हैं वहाँ का सिनारियो डेफिनेटली बहुत डिफरेंट होगा। मैडम, कराची और हैदराबाद के इलेक्शन में कोई तहफ्फुज़ात हैं आपके कि बिल्कुल फेयर? बिल्कुल इन्होंने वोटर्स जो है बिल्कुल किसी का वोट उठा के, एक फैमिली के 5 घर के अफराद हैं, किसी का वोट कहाँ डाल दिया, किसी का वोट डाल दिया है। उसके अलावा हमारे जो भी तो जो लोकल बॉडी बिल के ऊपर जो हमारी तरामीम थी जिसके ऊपर था कि बिल होना है, जिसको ये कह रहे हैं कि हम लोग कोर्ट के चक्कर काट रहे, क्योंकि वो बिल बहुत इंपॉर्टेंट था, उस पर हर पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ था, तो वो भी एक जने। बट स्टिल वी आर रेडी टू गो इन इलेक्शन। मगर जिस तरह पीपल्स पार्टी अपनी जो प्रोविंशियल स्टेट मशीनरी इस्तेमाल कर रही है और जिस तरह वायलेंस एग्रेशन हो रहा है, जिसको हम हर जगह बोल रहे हैं, मगर कोई इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस नहीं दे रहा। मगर इसका मतलब ये नहीं है हम लोग इलेक्शन में करेंगे लोकल बॉडी और बहुत इंशाल्लाह बहुत डिफरेंट आपको रिजल्ट मिलेगा, बहुत डिफरेंट मिलेगा। और जहाँ तक बाकी और पूरे पाकिस्तान का है वो तो आप देख लिया, एक स्वाद का। और अभी जैसे सीमा जिया साहिबा, आपसे मजीद बात होगी, लेकिन आप साथ रहिएगा। लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं।